Hello students, welcome to iSmart Technology. This video is about orthographic projection using first and third angle projection method. Students, इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है और ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है कि फ्रंट व्यू है वो आपका ऊपर की तरफ आता है, प्लान मतलब टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ आएगा, राइट। एंड मान लो कि राइट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा, क्लियर। तो जैसे कि ये आइसोमेट्रिक फिगर हमें जो दिया हुआ है इसको हम ध्यान से देखते हैं तो आपको एक्स डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका फ्रंट व्यू है, क्लियर। टॉप व्यू ऊपर की तरफ से आएगा एंड ये जो आपका व्यू है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो फ्रंट व्यू के यहाँ पे आएगा, मतलब राइट हैंड साइड में आएगा। LHSV है वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा, ओके। जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होगा, टॉप व्यू मतलब प्लान वो ऊपर की तरफ आएगा, फ्रंट व्यू है वो नीचे की तरफ आएगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और राइट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया, राइट। अगेन फ्रंट व्यू में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर प्लान नीचे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू ऊपर एंड एलिवेशन नीचे। एंड साइड व्यू की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होगा, साइड व्यू है लेफ्ट का लेफ्ट में आएगा, राइट का राइट में आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड राइट हैंड साइड व्यू है फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। तो जैसे कि ये जो आपको आइसोमेट्रिक फिगर दिया हुआ इसमें ये जो डायरेक्शन है ये आपका फ्रंट व्यू है, मींस एलिवेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं 100 mm आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। सो 100 mm की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, क्लियर। अब यहाँ से 12 mm ये हाइट है, ये 12 mm ने ले लिया, ठीक है, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि इन दोनों का जो सेंटर है वो 50 mm पे आएगा, यहाँ से आप सेंटर लाइन आपने ऐसे पास कर दी, राइट, ये सेंटर लाइन है, ओके। ये हाइट आपको कितना दिया हुआ है 40 mm, तो यहाँ से 40 mm हमने डिस्टेंस रख दिया और हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जिसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 50 mm, राइट। सो ये जो सर्कल है वो 50 mm डायमीटर का है। सो ये जो है हमारा 50 mm रहेगा, 25 mm राइट हैंड साइड एंड 25 mm लेफ्ट हैंड साइड। नाउ ऊपर से नीचे, राइट, ये जो डेप्थ आपको दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। ये जो अंदर का जो ये जो सर्कल है, राइट, ये जो आपका सर्कल है इसका डायमीटर है 15 mm, राइट, सॉरी इसका रेडियस है वो 15 mm है, मतलब डायमीटर आपका हो गया 30 mm और डेप्थ कितना है 20 mm है, डेप्थ कितना है 20 mm है, क्लियर, ओके। सो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अंदर वाला ये सर्कल है जिसकी डेप्थ 20 mm है। तो ऊपर से आप 20 mm छोड़ के ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जो भी इनविजिबल पार्ट होता है उसको आपको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे ये जो अंदर का जो सर्कल है जो हमें दिखाई नहीं देगा फ्रंट व्यू में, तो हमने उसको डॉटेड लाइन में इंडिकेट कर दिया। इज इट क्लियर, राइट। नाउ अब जैसे कि अब आप देखोगे कि ऊपर से आपका 20 चला गया, राइट, और ये 12 चला गया, तो कितना हुआ 20 + 12 32 हो गया और बचा 8, सो ये 8 mm रहेगा, राइट। तो ये 20 और 8 28 mm हो गया, 28 + 12 तो 40 mm आपका हो गया, क्लियर, हाइट। नाउ अब यहाँ से हम विजुलाइज करते हैं, राइट, एलिवेशन में, तो आपको ये जो है ये जो गैप है ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने इसकी भी डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इज इट क्लियर। सो फ्रंट व्यू आपका क्लियर हो गया,
राइट। अब हम बात करते हैं प्लान की, टॉप व्यू की। नाउ प्लान में ऊपर की तरफ से आप देखोगे उसको हम कहेंगे टॉप व्यू और प्लान। तो यहाँ पे दो सर्कल दिखाई दे रहा है, एक सर्कल 1 जो इनर सर्कल है जिसका रेडियस 15 mm दिया हुआ है, मतलब डायमीटर हो गया हमारा 30 mm। सो ये 15 mm का रेडियस लेके एक कंप्लीट सर्कल आप क्रिएट कर सकते हो। देन ये जो डायमीटर है वो आपको दिया है 50 mm का, इसका मतलब 25 mm रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, राइट। ये सेंटर लाइन है आपकी, क्लियर। नाउ अब ये जो डायमेंशन है वो आप जानते हो, जैसे ये आपका 100 था तो आपने 100 ले लिया है, ठीक है, ये 100 ले लिया है, क्लियर। और विड्थ कितना है आप सेंटर से चेक कर लो, 12 + 16 + 12, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12 × 2 = 24, 24 और 6 सॉरी 24 और 16, क्लियर। तो आपका 40 हो गया। इसका मतलब आपने ये जो सेंट्रल लाइन से 20 यहाँ पर 20 से 100 mm लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से 20 छोड़ के वो ड्रॉ कर दिया। अब बाहर वाला सर्कल कितना था, डायमीटर 50 है, क्लियर। सो 50 - 40 करेंगे तो 10 बचा। सो दोनों बाजू 5 mm 5 mm सर्कल बाहर निकलेगा। इसलिए ये फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्कल है ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ठीक है, राइट। सो ड्रॉ करना इजी है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। ये आपने सेंटर लिया है, ठीक है, सेंटर से 20 mm ऊपर छोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। फिर ये तो आपको दिया ही है, ये 12 mm है, क्लियर, ये 15 mm है, ये 16 mm है, राइट, ये 15 mm वापस 12 mm, ये रेडी हो गया आपका, क्लियर। सो ये आपका प्लान रेडी हो गया, टॉप व्यू। अब हम बात करते हैं साइड व्यू की। सो यहाँ पे हमें कौन सा साइड व्यू दिखाई दे रहा है, हमें जो यहाँ पे साइड व्यू दिखाई दे रहा है वो ये वाला साइड व्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में, जैसे कि यहाँ पे आएगा, ये LHSP है, वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आ रहा है, ये फ्रंट व्यू है उसके राइट हैंड साइड में आ रहा है। सिंपल, जो भी विजुअलाइज हो रहा है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर 12, ये भी 12 है, क्लियर, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर ये 16 का गैप है, ये 16 का गैप दिखाई देगा, ये बॉक्स दिखाई देगा, क्लियर, 12/12 का, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि ये आपका 12 है, ठीक है, बीच में 16 mm का गैप है और वापस 12 mm का एक बॉक्स है, क्लियर। ओके, बाहर की तरफ जैसे कि ये और ये मैंने अभी आपको इसमें एक्सप्लेन किया था, 5 mm जितना ये दोनों तरफ बाहर आएगा, तो ये 5 mm यहाँ पर और 5 mm यहाँ पर, राइट, बाहर आएगा। तो हो गया आपका 12 × 12, राइट, 12 + 12 24, 24 और 16 40, 40 और दोनों बाजू 5 5 छोड़ देंगे तो 50 mm हो जाएगा। तो हमारा ये जो डायमीटर कंप्लीट 50 mm सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ये आपका 50 mm हो गया डायमीटर। और इस तरीके से हमने हाइट, ये 40 आपकी हाइट है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब यहाँ जो साइड व्यू है, यहाँ पे जो अंदर वाला सर्कल है उसकी डेप्थ कितनी दी हुई है, 20 mm दी हुई है। सो हम ये 20 mm डेप्थ से ड्रॉ करेंगे और इसका रेडियस दिया है 15 mm, सो 30 mm डायमीटर हो गया, क्लियर। सो ये आपका साइड व्यू यहाँ पर रेडी हो गया। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्या ध्यान में रखना है, सिंपल, फ्रंट व्यू नीचे की तरफ आएगा, प्लान है वो ऊपर की तरफ आएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आएगा, क्लियर। अगर राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में तो वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा, सिंपल, क्लियर। सो बाकी के कंसेप्ट तो मैंने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो एक्सप्लेन किए वही है। सो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी एक मेथड से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ सकता है, या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करो या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करो। और भी
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के काफ़ी सारे वीडियोस है जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।